Hello students, today we are going to study Fire and Ice. CBSE क्लास 10th की दूसरी कविता फायर एंड आइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। आइए आज इसके एक एक शब्द एक एक लाइन सबके हिंदी में व्याख्या करते हैं और समझते हैं। कल मैंने डस्ट ऑफ स्नो की व्याख्या की थी, आज फायर एंड आइस की कर रहे हैं। आराम से समझिए, जहां दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछिए हमसे, मैं फिर से बताऊंगा। आइए कविता को देखते हैं हिंदी में। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग कहते हैं दुनिया आग से बर्बाद होगी, कुछ लोग कहते हैं दुनिया बर्फ से बर्बाद होगी। From what I have tasted of desire, मैंने इच्छा के बारे में जो स्वाद चखा है, यानी मैं इच्छा के बारे में जो जानता हूं, उस इच्छा के हिसाब से I hold with those who favor fire, मैं उनके पक्ष में हूं जो लोग यह कहते हैं कि दुनिया आग में बर्बाद होगी या आग के कारण बर्बाद होगी। But if it had to perish twice, लेकिन अगर दुनिया को दो बार बर्बाद होना है, पहली बार आग से बर्बाद होगी और दूसरी बार अग्नि से बर्बाद होना है। I think I know enough of hate, मैं जानता हूं कि घृणा भी काफी है बर्बाद करने के लिए। To say that for destruction ice is also great, और इस तरह से बर्फ भी सफिशिएंट है बर्बाद करने के लिए दुनिया को। एंड would suffice, यानी आइस बर्फ सफिशिएंट है दुनिया को बर्बाद करने के लिए, पर्याप्त है। कभी कह रहे हैं कि दुनिया बर्बाद होगी पहली बार आग से और दूसरी बार आइस से। अगर दो बार बर्बाद होती है तो दूसरी बार वह आइस यानी बर्फ से बर्बाद होगी। अब आइए समझते हैं। फायर का मतलब डिजायर, इच्छा। अधिक इच्छा होगी, इच्छाओं के बीच टकराहट होगी और फिर लोगों के बीच टकराहट होने से युद्ध और लड़ाइयां होंगी और लोग मरेंगे। इस तरह से फायर या आग डिजायर का प्रतीक है ना, फ्यूरी का प्रतीक है, रेज का प्रतीक है, क्रोध का प्रतीक है, जिससे लड़ाइयां झगड़े होते हैं और बर्बादी आती है। इसलिए कवि ने कहा कि पहली बार दुनिया आग से बर्बाद होगी। आग यानी डिजायर, इच्छा अधिक होगी पाने की और सभी लोग इच्छा करेंगे कुछ पाने की, उसके लिए लड़ाइयां होंगी और दुनिया बर्बाद होगी। अगली बात वो कह रहा है आइस। आइस का मतलब हेट, घृणा। आइस घृणा को डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है। बर्फ मतलब घृणा। जब हम घृणा करते हैं किसी से, उस व्यक्ति के प्रति मन में बहुत ही विरोधी भाव आता है और उस विरोधी भाव के कारण टकराहट होती है, एक क्लैश होता है और दुनिया की बर्बादी होती है। मनुष्य की बर्बादी, दुनिया की बर्बादी, देश की बर्बादी, सब बर्बाद होते हैं। लड़ाई झगड़े, ये सब ये दो कारणों से अधिक डिजायर और हेट। जो फायर और आइस का प्रतीक, आइस हेट का प्रतीक है और फायर डिजायर का प्रतीक है। इस कारण से दुनिया बर्बाद होती है। तो कवि का कहना है कि हमें क्रोध को कंट्रोल करना चाहिए, घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही दोनों जड़ हैं बर्बादी के, इसलिए इनसे बचना चाहिए। थैंक यू, लगता है समझ गए होंगे। आइए कुछ वर्ड है, देख रहे हैं। टेस्टेड, स्वाद चखा। डिजायर, इच्छा या चाहत। होल्ड, पकड़ा या साथ हुआ। फेवर, पक्ष लेना। पेरिस, बर्बाद होना या समाप्त होना। ट्वाइस, दो बार। इनफ, काफी। डिस्ट्रक्शन, बर्बादी। सफिश, पर्याप्त होना। ये मीनिंग आप देख रहे हैं। एक नोट लिए छोटा सा। Fire and ice have been used here symbolically. Fire denotes desire and ice denotes hatred. Some say the world will be destroyed by fire, while some say it will be destroyed by ice. The poet favors fire, but he tells that ice is also sufficient to destroy the world
if it is destroyed twice, desire and hatred are enough to create clash among people to destroy the world. ये एक नोट है छोटा सा पूरी कविता पर, आप इसको याद कर लेंगे, शायद सेंट्रल आइडिया आपका इससे निकल जाए, इस नोट से सेंट्रल आइडिया आपका निकल जाएगा। और फिर यदि कोई दिक्कत होती है तो आप ऑनलाइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन लिखवाना हो इस पार्ट से तो, और आप इसको समझ सकते हैं। कहीं भी दिक्कत हो आप पूछिए, और आराम से सारी कविता और पाठ में हिंदी में पढ़ाने वाला हूं सबके लिए। तो आई थिंक आप लोग चैनल को जेडी क्लासेस बाय कृष्णा सिंह को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद।